जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु म्यूजिशियन ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस रैली भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। गाइज मैं आपको बता दूं कि आज ही इंडियन एयरफोर्स ने आपके ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की फॉर्म भी शुरू किए हैं, जिसका फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप यहां पर देख सकते हैं, चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जो कि अभी आप वॉच कर रहे हैं। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है और आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, जो कि 12वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। अभी बात करते हैं इस एयरफोर्स आपका जो अग्निवीर म्यूजिशियन है इस फॉर्म का बारे में। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया है, ये लिंक आपको ओपन करना अनिवार्य है। जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 22 मई से लेकर के 5 जून 2024 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, साथ ही म्यूजिक एबिलिटी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, रनिंग आपकी क्या होगी वो आप देख सकते हैं। जो म्यूजिक एबिलिटी है वो आपकी कौन से जो म्यूजिक होता है उसमें होनी चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें आपकी होनी चाहिए। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। एंड इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट की कोई कंडीशन इसमें नहीं रखी है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिएगा। आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको टू रजिस्टर किए क्लिक हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल स्टेट यानी कि कौन से स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर गाइज यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट रैली ये सिलेक्ट कर लेनी है, इसके ऊपर टिक करना है बेसिकली। फिर आपको आपका नाम यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर और ईमेल इसके ऊपर ओटीपी जाएंगे। पहले ईमेल वाला ओटीपी डाल दीजिए, फिर मोबाइल वाला, और उसके बाद ये कैप्चा कोड डालने के बाद में रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। उसके बाद में जो पासवर्ड अभी आपको एक ईमेल के माध्यम से मिला है सिस्टम जनरेटेड, वो आप यहाँ पर भरिएगा, ये कैप्चा कोड डालिएगा और साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज आप यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाएंगे। आपके पासवर्ड की लेंथ जो आप बनाएंगे नया 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और इनमें से कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको डेमो के लिए दिखा दूं, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है और फिर आप उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करने के बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे और रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करेंगे एंड फिर यहाँ पर आपको टिक करके कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी, कुछ जानकारी वो दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पर फादर नेम भरेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, आपका मदर का नेम भरेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, पर आप जो प्राइवेट जगह होती है वहाँ पर अगर कोई निशान है उसके बारे में मत बताइएगा। आपको जो दिखाने लायक है वहाँ से आप अपना जो परमानेंट मार्क है वो यहाँ पर बता सकते हैं। एंड गाइज इसके अलावा आप इसको चाहे हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर देंगे। मेरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड ही होना चाहिए क्योंकि इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके DOB सेलेक्ट करेंगे। पहले आपका यहाँ से ईयर और उसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ से डे। एंड देन गाइज आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे वेन्यू डिटेल्स। तो आप यहाँ पर आपका जो वेन्यू है, पहली चॉइस आप किसको दे रहे हैं प्रेफरेंस के रूप में, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड आपको किसको देनी है वो आप सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी, तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अग्निवीर वायु म्यूजिशियन सेलेक्ट कर लीजिए और फिर सेव सिलेक्टेड सब स्ट्रीम इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से ओके कीजिए। एंड देन अब आपको पूछे कि हैव यू बीन
डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 10th। तो यहाँ पर आप इसमें यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपको स्टेट एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से बोर्ड के द्वारा आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी परसेंटेज कितनी है, तो जो भी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे म्यूजिक एबिलिटी, आपको म्यूजिक एबिलिटी के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर है डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन प्लेइंग एनी वन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम लिस्ट ए, तो अगर आपको इनमें से लिस्ट ए में से कुछ इंस्ट्रूमेंट आता है तो आप यस करिएगा। और फिर आता है डू यू हैव म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यस करिए। साथ ही आप बताइए कि आपके पास इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे और नो करने पर आता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास सर्टिफिकेट भी होना ही चाहिए। फिर आप यहाँ पर यस कर दीजिए। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट करने के बाद में इसके बाद एडिशनल डिटेल में आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप भरेंगे, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, तहसील। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है एडजस्ट कर दीजिएगा। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप बताइएगा। पिन कोड आपका क्या है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। और उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे एडिशनल डिटेल, आपको आपकी हाइट सेंटीमीटर के अंदर लिखनी है, चेस्ट आपकी कितनी है सेंटीमीटर के अंदर वो आप लिखेंगे और आपकी वेस्ट कितनी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे क्या आप इनमें से किसी भी जो सर्विंग है, रिटायर्ड है, डिस्चार्ज, डिकीज्ड एयरफोर्स पर्सनल है, उनके बच्चे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास NCCA सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने अपलोड एंड अंडरटेकिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपको फोटो का फॉर्मेट JPEG या फिर JPG रखना है, साइज 10 से 100 KB इमेज का फॉर्मेट, और जो पासपोर्ट फोटो है उसका साइज 50 से 150 KB के बीच में रखा है बेसिकली। तो अब आपको करना क्या है, जो आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे उसमें आपको फोटो में क्या करना है, एक ब्लैक स्लेट आपकी चेस्ट के सामने पकड़नी है, उसके ऊपर आपको व्हाइट चौक से आपका नाम लिखना है जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, और जिस डेट में आपने उस फोटो को लिया है वो डेट भी आपको लिखनी है और फिर वो फोटो आपको अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी वो फाइल है फोटो की वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर एक डेमो के लिए फोटो आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो जहाँ पर भी 10th की मार्कशीट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आप यहाँ पर एक ही चीज़ अपलोड करेंगे, पर अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो पहले आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, उसके बाद में फिर आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। इसके बाद अपलोड म्यूजिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कि आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया है वही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो एक रैंडम फाइल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड किस जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह का नाम आपको यहाँ पर देना है, बेसिकली सिटी का नाम आप दीजिएगा। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर लें। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टिक करें और फाइनल सबमिट कर दें। अभी आता है वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, यानी कि आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी गेटवे का इस्तेमाल करके जमा कर देनी है। जैसे आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो डाउनलोड कर लेंगे और वो फिर आपको रैली लोकेशन पर भी लेकर के जाना होगा। सो गाइज इस तरह से आप लोग ये फॉर्म भरेंगे। आई होप आपको ये प्रोसेस पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।